नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें जिसका हमें वैल्यू निकालना है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर उसमें बी को हमें राइट एंगल ट्राइंगल समकोण बनाना है, राइट एंगल है जो कि, और हमारा ए और ये नाम दे दिया सी, ये हमारे एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है दोनों ए और सी। तो सबसे पहले हम इसमें tan A का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। tan का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है हमें 1, tan A के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये 1 दिया है। बेस क्या दिया हुआ है हमें √3। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सबसे पहले हम इस AC को निकालेंगे। तो पाइथागोरस लगाते हैं हम, h² p² b²। तो क्या आएगा, h² p की जगह हमने रख दिया, परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर, बेस की जगह आ गया √3 का स्क्वायर। तो आ गया h² 1 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा h की जगह लिख सकते हैं, आ जाएगा हमारा 2। h का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम निकालते हैं साइन A। साइन A का फार्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है हमें 1, तो 1 लिख देते हैं हम। हाइपोटेनियस क्या था हमारा 2, हमने निकाला है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब हम लोग कॉस सी को निकालेंगे, कॉस सी। कॉस सी को निकालते समय हमें ध्यान रखना होगा कि इस बार हमारा एंगल ये वाला है, एक्यूट एंगल। जब इस एंगल को लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता है, बेस हो जाता है, ये BC हाइपोटेनियस से होता है। तो ये ध्यान हमें रखना होगा। तो कॉस का फार्मूला होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस बार की कंडीशन हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इस बार एंगल ये वाला है कॉस सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये सामने वाला, ये बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो गया 1, हाइपोटेनियस तो 2 ही रहेगा, तो ये हो गया। सेम इसी प्रकार कॉस से निकालते हैं आप लोग, कॉस से तो आ जाएगा फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना दिया हुआ है हम लोगों को, कॉस से जब ले रहे हैं तो बेस तो हमारा √3 ही होगा, तो √3। हाइपोटेनियस कितना हुआ है 2। सेम इसी प्रकार हम लोग साइन सी को निकालते हैं, साइन सी। तो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब ये साइन सी निकालेंगे तो फिर वही परपेंडिकुलर हमारा √3, तो यहां लिख देंगे p की जगह √3। हाइपोटेनियस तो हमारा 2 ही रहेगा, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा, साइन A का वैल्यू आया 1/2, कॉस सी का वैल्यू आया 1/2, कॉस A का वैल्यू आया √3/2, साइन सी का वैल्यू आया √3/2। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिएगा क्या आएगा, जो जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन A का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, कॉस सी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, प्लस कॉस A का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, इंटू साइन सी का वैल्यू दिया हुआ है आपको √3/2। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ। तो हमारा देखिएगा क्या आएगा, 1/2 का 1/2 में इंटू होगा तो आएगा 1/4, √3 का √3 में इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 3, और 2 का 2 में करेंगे तो आएगा 4, तो 4, ठीक है ना। इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है, 1 + 3 को 8 कर दिया तो यहाँ पे 4 आ गया, ये आपस में कैंसिल होंगे। इस तरह से इसका वैल्यू क्या आया 1। तो इसका आपको साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी का वैल्यू क्या मिला, हमें 1 प्राप्त होता है। अब हमें सेकेंड का वैल्यू निकालना था। सेकेंड जो हमें दिया हुआ है कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी।
इसका वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यूज़ हम पहले भी निकाल चुके हैं, पहले वाले में के समय ही निकाल लिया था। ये वैल्यू बस हमें पुट करना है। तो cos a की जगह हम लिख देते हैं, इस cos a की जगह ये √3/2, तो √3/2। इस cos c की जगह हमने रख दिया ये 1/2 माइनस sin a की जगह 1/2, sin c की जगह रख दिया हमने √3/2। √3 का 1 में इंटू होगा तो √3, 2 का 2 में इंटू होगा तो 4, इसका इसमें होगा तो √3, इसका इसमें होगा तो 4। ये पूरा पॉजिटिव फिगर और ये पूरा नेगेटिव फिगर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं और आखिर हमारा क्या आएगा 0। इस तरह से आपने देखा cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का वैल्यू क्या आ रहा है हमें 0।